नमस्कारम नमस्कारम नमस्कारम। तो स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो क्या हुआ, आपने मुझे नहीं पहचाना? पहचानोगे कैसे? पहली वीडियो जो है। तो स्वागत है आपका इस नए शो में जिसका नाम है अनइनक्रेडिबल इंडिया, और मैं हूं आपका होस्ट राउडी वारदात। बहनचोद कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो? ये हाथी का बच्चा कौन लिख रहा है, तेरी माँ की चुत। तो मैं हूं आपका होस्ट बख्शीश मारवा। तो अब आप लोग कहोगे कि ये अनइनक्रेडिबल इंडिया, दैट साउंड्स वियर्ड बट नॉट मोर देन योर बोर्ड्स रिपोर्ट कार्ड। तो इनक्रेडिबल इंडिया, इसमें आपको क्या ही देखने को मिलेगा? वही ताजमहल, वही शाहजहां, वही मुमताज और वही हाथ कटे कारीगर। वैसे भाइयों, मैं आपको बता दूं कि इतिहास में लिखा हुआ है कि शाहजहां ने वो हाथ इसलिए कटवाए थे क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ऐसी कारीगरी दोबारा हो पाए। पर मैं बता दूं भाइयों, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसने ये हाथ इसलिए कटवाए थे क्योंकि उसे कंपनी देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि था तो वो भी कटवा। नो भाइयों, नो रिलीजियस जोक्स, क्योंकि मेरी गर्दन और मूंछ जुटाना का दिमाग अपनी अपनी जगह पर ही अच्छा लगता है। हाँ माना इस वक्त में दोनों ही चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, पर बहनचोद क्या इतना बुरा हूं मैं मां। अनइनक्रेडिबल इंडिया में आपको क्या देखने को मिलता है? डीपर, रॉ और डार्क साइड ऑफ इंडिया। तो अनइनक्रेडिबल इंडिया के पहले एपिसोड में हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसा ही डार्क साइड ऑफ इंडिया जिसका नाम है सरकारी दफ्तर। सरकारी दफ्तर, वही सरकारी दफ्तर जिसमें काम करने वाले कुछ लोगों को लोग कहते हैं कि ये तो साला घूसखोर है, कुछ लोग कहते हैं कि इसका तो करियर सेट है, और कुछ लोग कहते हैं कि बेटा मेरी बिटिया से शादी कर लो। सरकारी दफ्तर, जी हाँ, ये वही सरकारी दफ्तर है जहाँ के एम्प्लॉयज आपका दिमाग चढ़ जाते हैं और आप मजबूरी में उनके टट्टे। सरकारी दफ्तर, ये शब्द सुनकर एक आम नागरिक की उतनी फटती है जितनी जोमेटो वाली की एक लड़की को खाना पकड़ाने में, क्योंकि उससे पता है कि ये बहन की लोड़ी खाना तो खाएगी और साथ ही मेरी नौकरी भी। सरकारी दफ्तर। अब सरकारी दफ्तर में कौन काम करता है? ऑब्वियसली सरकारी नौकर। और सरकारी नौकरी के लिए इंडिया में लोग कुछ भी कर जाते हैं और कहीं भी घुस जाते हैं। नो डाउट तुम्हें लोड़ू को कहते हैं। अब सरकारी नौकरी और सरकारी दफ्तर एक तरह के तो होते नहीं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ सरकारी दफ्तर। तो आइए एक एक करके आपको रूबरू कराते हैं डिफरेंट सरकारी दफ्तर से। तो सबसे पहले जिससे हम बात करने वाले हैं वो है जल विभाग के औरंगजेब। भाइयों, कितनी आयरनी की बात है कि एक टाइम पर इसी नाम के बंदे ने लोगों को पानी के लिए मोहताज कर दिया था। पर बेकार की बातों को साइड पे रखते हैं और सीधे चलते हैं औरंगजेब के पास। चलिए। नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है औरंगजेब। मैं भोपाल का रहने वाला हूँ। मैं भोपाल के जल विभाग में काम भी करता हूँ। मेरे परिवार में 6 बीबियां 12 बच्चे हैं। अब लोग मुझे कहते हैं इतना बड़ा परिवार तो पक्का है एवरेज मुल्ला, पर मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा कुछ ना है, क्योंकि अब मेरे 12 बच्चों में से 11 बिंगो के टेढ़े मेढ़े जैसे जस्ट भोपाल थिंग, जस्ट भोपाल थिंग। अब मुझे डेली कितने फोन आते हैं कि सर हमारा पानी ना आ रहा, हम क्या करें, हमें बताओ, हमारा पानी ना आ रहा, हमें बताओ सर। मैं खुद कहता हूँ कि भाई मेरा खुद का ना आ रहा, मैं खुद बस्ती के टैंकर से भर के लाता हूँ। क्या जो मुझे गवर्नमेंट फ्लैट अलॉट हुआ था, अरे वो तो किराए पे। अब लोगों की कंप्लेंट सुनकर मैं भी थक जाता हूँ, पर हूं तो मैं सुपरमैन, बड़े भाई का फैन, इसीलिए आधे से ज्यादा तो मैं काट ही देता हूँ। हो न, तुम्हें क्या लगा आदमी? अबे पागल हो क्या भाई, मोमडन आदमी हूँ, लंचिंग हो जाएगी बेमतलब। अब बहुत से लोग मेरी लॉयल्टी पे शक करें, मुस्लिम हूं ना इसीलिए, पर मैं बता दूं भाई मैं बहुत लॉयल हूं, अपने काम के लिए बहुत ज्यादा लॉयल हूं। मैंने आज तक दारू कभी सोडे के साथ ना ली, जब भी ली पानी के साथ ली, और कभी कभी तो दारू ना ली पर पानी लिया है हमेशा। कौन करता है भाई आज के जमाने में ऐसा? कोई ना करता भाई, पर मैंने किया, मैंने। ऐसे ही थोड़ी भोपाली कहे हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हूं इसीलिए कहे हैं। तो देखा भाइयों, कितनी मेहनत करते हैं औरंगजेब साहब, पर आप लोग तो कह देते हो कि सरकारी नौकरी लग गई तो आपकी जिंदगी सफल होगी। पर भाइयों ऐसा नहीं होता। आप खुद ही सोचो कि अगर आप जल विभाग में काम करते हो और आपके बच्चे जले हुए पैदा हो, सोचो भाइयों कितना दुख होगा। इसीलिए भाइयों तो आप सावधान रहें और भोपाल से दूर। तो अगले व्यक्ति जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं, उन्होंने अपने जीवन के काफी साल अपने देश के लोगों के लिए दे दिए, सिर्फ उनकी जेबें खाली करने के लिए।
नमस्कार, मारा नाम तो सतबीर सिंह, मैं हरियाणा ते रहने वाला हूँ। मैं दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ और मैं बहुत गरीब घर से बिलोंग करूँ हूँ। मेरे घर में एक माँ है, एक बाप है और 4 बहनें थी। क्या 4 बहनें कहाँ हैं आजकल? जब तू चला जाएगा अगर यही क्वेश्चन दोबारा पूछा तो। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा। मेरे घर पे खाने को पैसे ना होते थे, मैंने अपनी माँ को भेज दियो कंगन, इसलिए तो अब मैं इंस्पेक्टर बन गया। अब मैं अपने देश की सेवा करता हूं और अपनी जेब की भी। अब बहुत से लोग कहते हैं कि ये पुलिस वाला तो रिश्वत तो लेता ही होगा, यह बहुत गलत बात है। अब मेरे पे बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं कि सर 250 ले लो, 250 ले लो, 250 ले लो। नहीं, ऐसे कैसे ले लो? नहीं, इस वर्दी को कोई इज्जत है कि नहीं है? 350 रेट है। देखो भाई साहब, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ घूसखोरी के, क्योंकि भ्रष्टाचारी और कुड़ी कवारी आदमी को बर्बाद कर देते हैं। पर फिर मैं सोचता हूँ कि ब्रेजा की किस्त भी तो भरनी है। अब ऐसा थोड़ी चलता है भाई साहब। मैं अपनी वर्दी पे बिल्कुल दाग नहीं आने देता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी पोस्टिंग है मायापुरी में। वहां पर इंजन ऑयल बहुत होता है और कमीशन भी। अब एक दिन क्या हुआ ना, हमारे एसपी साहब हैं, उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि सतबीर, ये लौंडे ने चोरी करी है, इसके पंच ही पंच देने हैं। मैंने दे दिए। मैंने कही, संता ने बंता से कही कि ये देख स्टीक। बंता ने कही, ये तो है मेरी डिक। 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया सर ने। बहन का लोड़ा। तो देखा भाइयों, कितनी मेहनत करते हैं हमारे पुलिसकर्मी भाई, पर आप लोग तो सिर्फ उन्हें भला बुरा सुनाते हो। ये बात बहुत गलत है भाइयों, बहुत ज्यादा गलत। आपकी देशभक्ति सिर्फ फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी डाउनलोडेड फ्रॉम jatmusic.mp3 लगाने से प्रूव नहीं होगी। अगर आपको सच्ची में अपनी देशभक्ति प्रूव करनी है तो आपको इस 350 के रेट को 500। तो भाइयों, अगले व्यक्ति जिससे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो आपको मौत से बाहर निकालते हैं और आपके पैसों को भी। तो भाइयों, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम लोग बात करने वाले हैं डॉक्टर साहिबान लोगों की। जी हाँ, अब बहुत से लोग आप लोगों को कहते होंगे कि भाई तुझे चीर दूंगा, फाड़ दूंगा वर्बली, बट इनके वाला प्रैक्टिकल होता है। चाहे तुम करवा लो टीका, चाहे तुम करवा लो पट्टी, पर जब तक तुम नहीं जाओगे इनके क्लिनिक तब तक ठीक नहीं होने वाली है तुम्हारी हड्डी। तो आज हमारे साथ जो डॉक्टर साहिबान है वो पेशे से तो डॉक्टर हैं, पर वो बनना चाहते थे डैंक मीमर। बट उनके पिताजी ने कही कि बेटा कर लो नीट, ले लो करियर में थोड़ा ग्रोथ, वरना तुम्हारी तो होगी सीधी मौत। तो फिर क्या था, लगा दिया मिश्रा जी ने अपने सपनों पर ताला, क्योंकि मिश्रा जी ने भर दिया था नीट का पर्चा और ना हो पा रहा था उनसे अपने सपनों पर टाइम का खर्चा। पर भाइयों, आज भी मिश्रा जी के दिल में वो मीमर जिंदा है। तो आइए, ज्यादा बकवास नहीं करते, सीधा ले चलते हैं आपको मिश्रा जी के पास। मैं सुनिया तू मैनू जानदी नहीं, मैनू पिंड च डॉक्टर कहंदे आ। नमस्कार, हमारा नाम है पंकज मिश्रा, हम पेशे से डॉक्टर हैं। अब लोगों का क्या है ना भाई, लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, पर हम ऐसी हरकत नहीं करते। अब लोग कहते फिरते हैं तेरी गांड पे चीरा दे दूंगा, तेरी गांड में हाथ डाल दूंगा, तेरी अंतड़ियां निकाल दूंगा, पर हम करके दिखाते हैं। अब मेरे पे बहुत से पेशेंट आते हैं कि सर हमारा कूल्हा टूट गया, हमारे घुटने में बहुत दर्द है, सर मैंने अपनी बीवी को अपने भाई के साथ सेक्स करते पकड़ लिया, उसने मेरा सर फाड़ दिया, मैं क्या करूं? देखो, मैं कहता हूं इसका कोई इलाज ना है, पर एक चीज हो सकती है, बट वो आपको तभी समझ में आएगी जब आप मेरे क्लिनिक। अब आपको तो पता ही है कि मुझे मीमर बनने का कितना शौक है, पर मुझे YouTube पे भी कुछ करना था और मुझे प्रैंक बहुत पसंद, बहुत ही ज्यादा। तो इसीलिए मैंने लोगों के साथ प्रैंक करना शुरू कर दिया। अब मैं पेशेंट को मौत से तो बचाता हूं, पर उसे फिर बिल दिखा के ले भी लेता हूं जान। अब एक बार मेरे पे एक पेशेंट आया, उसने कही डॉक्टर साहब आपने तो ऑपरेशन कर दिया, पर आपने हॉस्पिटल में तो ऑपरेशन की कही ना थी। फिर मैंने उसे समझाया कि ये ऑपरेशन तो आयरॉनिकल ऑपरेशन है हमारे क्लिनिक का। अब आप कहोगे तो मैं इस पे साउंड इफेक्ट भी डाल दूंगा, क्योंकि हमारे बाबूजी कहते थे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन पूरी होनी चाहिए। ये हार्ड इफेक्ट बता रहा हूं भाई मैं आपको, ये कोई नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूं कि ये हार्ड इफेक्ट है। अभी कुछ दिन पहले तो मेरे साथ बहुत गजब हो गया। एक लड़की आई, कहती डॉक्टर साहब माय पूसी इज बेड। मैं मूड में कर लिया, फिर पता चला कि साली अंग्रेज की चौधरी को तो पीरियड्स थे। अरे मामा कौन सा स्टेशन है? मॉल स्टेशन। अरे मैंने तो मदन क्लॉथ हाउस से कपड़े लिए थे, मॉल स्टेशन का केस क्यों लगा कि बहन की लोड़ी। तो
भाइयों इस वीडियो को काफी रखते हैं, क्योंकि इस पर तो मॉल और स्टेशन का केस है, पर मेरे पीछे पूरा का पूरा पुलिस स्टेशन पड़ जाएगा। सही कहते हैं लोग कि इन डॉक्टर साहिबानों से दूर रहना चाहिए। मैं आप लोगों को अब जाते जाते बता दूं कि बहन की चूत है टारगेट ऑफ रफ्तार, और नहीं होता कमीशन के बिना काम इन सरकारी दफ्तर। दिल्ली की सर्दी, दवाई की वर्दी, एक किशोर लड़के के जूते गाड़े धरती, दूर दूर पे शायद